हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल का फर्स्ट लेसन प्लान। लिखेंगे हम कक्षा शिक्षण पाठ्य योजना पहली, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, उपविषय पद्य, प्रकरण विप्लव गायन। छात्र अध्यापिका नाम, दिनांक, वादन और क्लास। इसके बाद आएंगे हम लिखेंगे परिवर्तन कौशल के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है हमारा स्वाभाविक एवं आवश्यक शारीरिक संचालन द्वारा छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा है उचित भाव मुद्रा अभिव्यक्ति द्वारा छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। तीसरा है वाक् स्वरूप परिवर्तन कौशल का विकास करना। चौथा है अंत क्रिया शैली परिवर्तन कौशल का विकास करना। पांचवा है मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन कौशल का विकास करना। छठवां उद्देश्य हमारा सार्थक मौन तथा ध्यान केंद्रण का विकास करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक। पहला घटक है हमारा उचित शारीरिक संचालन। दूसरा है भाव मुद्रा परिवर्तन। तीसरा है वाक् स्वरूप परिवर्तन। चौथा है अंत क्रिया शैली परिवर्तन। पांचवा है ध्यान केंद्रण। छठवां है मौन विराम। सातवां है मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन। आत्मा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है छात्रों की सक्रिय सहभागिता। उसके बाद हम लेसन प्लान बनाएंगे। पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या, फिर छात्र अध्यापिका की क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर सहायक सामग्री और उसके बाद घटक। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूर्व ज्ञान से संबंधित है। सरस्वती माता के हाथों में कौन सा वाद्य है? तो छात्र उत्तर देंगे सरस्वती माता के हाथों में वीणा है। तो हम यहाँ पर चार्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। विप्लव गायन कविता में वीणा किसे कहा गया है? तो छात्र चुप हो जाएंगे। तो हम छात्रों को बोलेंगे कि आज हम विप्लव गायन कविता का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी स्पष्टीकरण, जो कि इस पे भी हम स्पष्टीकरण करते हैं, बट इस पे हम अपने बोलने का ढंग, कहीं पे रुकना, कैसे रुकना है, बीच में छात्रों को अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो इसके बीच में आते हैं। जैसे स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे बाल किशन शर्मा नवीन का जन्म प्रतंत्र भारत में सन 1987 में मध्य प्रदेश के सुजालापुर जिले के साजापुर के समीप के गांव भियाना में हुआ था। नवीन में अध्ययन काल में ही साहित्यिक वातावरण और राष्ट्रीय आंदोलनों की हलचलों में रुचि लेने लगे। इसी तरह उनके व्यक्तित्व के दो पक्ष बने। एक तरफ वे लेखक व कवि हृदय थे, तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानी का जज्बा। उसके बाद हम पोइम पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम छात्र क्रियाएं में क्या कर रहे हैं। छात्रों को पहले हम बोलेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका पे अंकित करेंगे। हम ये छात्रों को निर्देश दे रहे हैं। उसके बाद हम बोर्ड पे हम ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है हम उनमें ये पहले फिल करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ तो हम साथ साथ में बोलेंगे। यहाँ पर हम घटक यूज़ कर रहे हैं, जैसे उचित शरीर संचालन हम वो दिखा के, विचार दिखा के कर सकते हैं। भाव मुद्रा धीरे प्यार से बोल के। तीसरा घटक है वाक् स्वरूप परिवर्तन, हम जैसे क्वेश्चन हो वैसे पूछ रहे हैं। और आठवां छात्रों की सक्रिय सहभागिता भी ले रहे हैं, छात्रों से भी पूछ लें। और चौथा घटक, दूसरे में हम चौथा और पांचवा घटक पूछ रहे हैं। एक तो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अपने जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा अंतक्रिया शैली परिवर्तन, हम अंतक्रिया भी कर रहे हैं, मतलब परिवर्तन भी कर रहे हैं। उसके बाद हम बोर्ड लिखेंगे और जैसे जैसे हमारे घटक यूजर इस पोएम को पढ़ाते हुए हमारे पांचवा छठवां घटक यूजर है ध्यान केंद्र कर रहे हैं पोएम के समय। और सातवां आठवां घटक द्वारा मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन बोल के भी उन्हें समझा रहे हैं और छात्रों की बीच बीच में सक्रिय सहभागिता भी ले रहे हैं।
तो हम अब कविता सुनाते हैं। जैसे इसमें कभी हम कविता सिंपल नहीं बोल सकते, जैसे कभी कुछ ऐसी तान सुना, ऐसे नहीं बोल सकते। इस पे हमें लय से बोलना पड़ेगा। जैसे कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो हम साथ साथ में व्याख्या भी कर रहे हैं कि हे मेरे कवि मन, मतलब कवि ऐसे कहना चाह रहा है कि हे मेरे कवि मन, एक ऐसी कविता की रचना करो जिसकी तान सबको मंत्रमुग्ध करने वाली हो। वह ऐसी कविता हो जिसका भाव देशवासियों की समझ में आ जाए। वे देश की स्थिति की गंभीरता को समझे और अपनी सोच विचार में परिवर्तन कर क्रांति का बिगुल बुझा दे। सारे देश में स्वतंत्रता के प्रति जागृति हो, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश उत्साहित हो जाए। हम इस 2 लाइनों की व्याख्या कर रहे हैं साथ साथ में। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो फिर हम हिलोर का मतलब है, जैसे छात्रों हम ये लिख भी सकते हैं बोर्ड पे कि हिलोर का मतलब क्या है, लहर। इधर उधर का मतलब है चारों तरफ। तो हम साथ साथ में बोर्ड का भी यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम इधर उधर का मतलब है चारों तरफ से परिवर्तन के स्वर गूंजने लगे। परिवर्तन और क्रांति का यह गीत स्वतंत्रता को चिर प्रचित शांति को तहस नहस कर दे। उसके बाद पोएम है, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। इसमें व्याख्या कर रहा है कवि दमनकारियों को सावधान करता हुआ कहता है कि अब तुम सावधान हो जाओ, तुम अपनी बहुत मनमानी कर चुके हो। मेरा संवेदनशील कवि हृदय वीणा की तरह, मतलब अपने हृदय को वीणा कहा है, हृदय की तरह मधुरता के गीतों को झंगत करता था। अब इस वीणा रूपी हृदय को कोमल भावनाओं के स्थान पर चिंगारियों ने जगह बना ली है। ऐसी चिंगारियां जो जड़ हो चुकी व्यवस्था को जागृत कर क्रांति की लहर समाज में लाएगी। तो हमने यहाँ पर 3 लाइनों की व्याख्या की है क्योंकि 6 मिनट की स्किल है। उसके बाद हमने चार्ट का भी प्रयोग किया है। अगर चार्ट की वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप इसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। जो भी मैं लेसन प्लान बना रही हूँ उसकी अलग से चार्ट वीडियो भी डाली गई है। तो इसके बाद हम ऐसे घटक यूज़ कर रहे हैं 5वां 6वां। हमने यहाँ पर सभी घटकों का प्रयोग किया है। उसके बाद हम छात्रों से पोएम पढ़ा के उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि छात्र सहभागिता भी ले रहे हैं कि उन्हें समझ में आए कि नहीं। तो जैसे कवि ने वीणा किसे कहा है, कवि ने अपने हृदय को वीणा कहा है। हिलोर का मतलब किससे है, हिलोर का मतलब लहर से है। यहाँ पर सहायक सामग्री हमने प्रश्नोत्तर विधि करी है और घटक हमने 5वां 8वां करा है। उसके बाद हमारी अवलोकन सारणी आ जाती है। पहले क्रम संख्या, फिर घटक, नियमन, संतुष्ट, उत्तम, अत्युत्तम, सर्वोत्तम। पहला घटक है उचित शरीर संचालन, दूसरा है भाव मुद्रा परिवर्तन, तीसरा है वाक स्वरूप परिवर्तन, चौथा है अंतक्रिया शैली परिवर्तन, 5वां है ध्यान केंद्रण, 6वां है मौन विराम, 7वां है मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन, 8वां है छात्रों की सहभागिता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।